नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा छठवीं के गणित का दूसरा अध्याय, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर एंड ऑपरेशन विथ होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, बचपन में जब हमारे पूर्वज रहते थे ना, तब उनके पास गिनती के लिए कोई संख्या नहीं थी, लेकिन क्या वो लोग गिनती नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। वो गिनती करते थे, पत्थर रखकर, लकड़ी की छड़ से निशान लगाकर या रस्सी में गांठ बांधकर। जैसे अगर उनके पास 3 बकरियां थी, जैसे 3 बकरियां हैं, ठीक है, तो 3 बकरी की जगह वो 3 पत्थर रख देते थे। 1 2 3 पत्थर, 3 पत्थर रख देते थे। हर पत्थर का मतलब एक बकरी। एक बकरी ये हो गया, वैसे ये भी हो गया, वैसे ही ये भी हो गया, ठीक, 3 बकरी। धीरे धीरे गिनने की जो संकेत है, ये गिनने के संकेत है, वह संख्या बन गई। ये क्या बन गया? ये जो संकेत है, संकेत का है यह चिन्ह, ये क्या बन गया? हम लोग का संख्या बन गया। ठीक है, संख्या बन गया। अब बच्चों, जब हम गिनना शुरू करते हैं ना, जब हम गिनना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं क्या? 1 2 3 4 5, वैसे ही बहुत सारा इत्यादि। ये क्या है? पूरा संख्या है। जब गिनना स्टार्ट करते हैं तो इन संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हीं संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति से आया है। सरल भाषा में बोले तो प्रकृति से आया है, नेचुरल से आया है। उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये वो संख्या है जिनसे हम चीज़ें गिनते हैं। ये वो संख्या है जिससे हम चीज़ें गिनते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अब बच्चों, एक दिन ना किसी ने सोचा अगर ऐसे मेरे पास कोई बकरी नहीं है, मेरे पास कोई बकरी नहीं है, तो मैं कैसे मैं दिखाऊं कि मेरे पास एक भी बकरी नहीं है। उसके पास न पत्थर है न गिनती। तो उस स्थिति के लिए बना एक नया अंक या संख्या, नया अंक बना। उस स्थिति के लिए कुछ नहीं है, मतलब 3 बकरी नहीं है, अब कुछ नहीं है। मान लीजिए ये 3 बकरी है, वो अपने दोस्त को दे देता है, तो इसके पास क्या बकरी बचा? कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं बचा है, उसके जगह एक नया अंक लिखा जाता है ना? उसको क्या बोलते हैं? शून्य। गोलाकार रहता है इसका चिन्ह या संकेत। ठीक है, शून्य। यही शून्य हमारी गिनती में शामिल हुआ। यही जो शून्य है वह हम लोग के गिनती में शामिल हुआ। गिनती में शामिल हुआ मतलब 1 2 3 4 5, वैसे ही गिनते हैं। ये गिनती की संख्या है, इसी में शामिल हुआ क्या? हम लोग का शून्य। ठीक है, किस स्थिति में शामिल हुआ? जब कुछ बकरी नहीं बचा तब क्या? शून्य। तो ये शून्य शामिल हुआ, कुछ नहीं मतलब शून्य। तो इसी को हम लोग गिनती में यानी कि प्राकृत संख्या में या गणना संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं, तो हम लोग का बनता है क्या? पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या। जब हम शून्य को भी प्राकृत संख्या में शामिल करते हैं तो हम लोग को पूर्ण संख्या मिलती है। ये पूरा सबको अब क्या बोलेंगे? शून्य शामिल हो गया तो पूर्ण संख्या बोलेंगे, इंग्लिश में होल नंबर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि अध्याय 2 में पूर्ण संख्या से संबंधित क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। आप भी कर लीजिएगा कि आगे हम लोग पूर्ण संख्या से संबंधित इस अध्याय 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो उस टॉपिक को मैं लिख कर बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आगे चल के हम लोग टॉपिक वाइज ये अध्याय 2 को ख़त्म कर लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या क्या है। एक बार और देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, इस बार अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण संख्या को रेखा पर दर्शाना। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण संख्या को रेखा पर दर्शाना। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के क्या क्या गुण या विशेषता है। पूर्ण संख्याओं के क्या क्या गुण और विशेषता है, इसको तीसरा टॉपिक में देखेंगे। चौथा टॉपिक में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि संख्या रेखा या पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। तो ये भाई संक्रियाएं क्या हैं? तो यहाँ पर संक्रियाएं का अर्थ मैं बताया हूँ कि गणितीय क्रियाएं करना अर्थात संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। तो किस संख्या को? पूर्ण संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब करके देखेंगे, उसी को बोलते हैं संक्रियाएं। ठीक है, तो इस चौथा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास के साथ कि पूर्ण संख्याओं का योग कैसे करेंगे संख्या रेखा के साथ। उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्याओं को घटाना कैसे है, इसको देखेंगे संख्या रेखा के अनुसार। और संख्या रेखा के अनुसार देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। उसके बाद संख्या रेखा के आधार पर ही हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याओं का भाग कैसे किया जाए।
ठीक है। उसके बाद फिर पाँचवा टॉपिक में आ जाएंगे, तो पाँचवा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान। कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसका स्थानीय मान है ना, उस अंक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। और जातीय मान का मतलब है अंकीय मान, कैसे क्या है ये सब देखेंगे हम लोग पाँचवा टॉपिक में। जब छठवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें छठवां टॉपिक में देखेंगे परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या है। और साथ में ही देखेंगे कि क्रमागत संख्या का अर्थ क्या है। क्रमागत संख्या आपके प्रश्नवाली में दिया हुआ है, एक प्रश्न में क्रमागत संख्या, तो इसका अर्थ भी जान लेंगे, क्रमागत संख्या क्या है। उसके बाद फिर सातवां टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि अंकों के आधार पर सबसे छोटी संख्या, जैसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये क्या है, कैसे लिखा जाता है और क्या हो सकता है, ये सबको हम लोग देखेंगे सातवां टॉपिक में। ठीक है बच्चों ये पूरा सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग आपके प्रश्नवाली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 को जो जितना प्रश्न दिया हुआ है उनको अधिक से अधिक प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम लोग पूरा जो पहला से लेकर सातवां तक जितना मैं टॉपिक लिखाया हूँ उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसी टॉपिक के अनुसार आपके अध्याय 2 को हम लोग खत्म करेंगे पूरा पढ़कर, और प्रश्नवाली 2.1 को, इस सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्नवाली 2.1 के सभी प्रश्नों को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि होल नंबर क्या है। ठीक है बच्चों, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि गिनती या गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती के लिए 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि अनंत तक। ठीक है, ये क्या है, गिनती या फिर गणना कर रहे हैं तो ये क्या है, इन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि किसी प्राकृत संख्या, जैसे 5 को ले लेते हैं, 5 को उसी संख्या से घटा देते हैं, ऐसे घटाइए या फिर ऐसे घटाइए। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो शेष फल क्या बचेगा, आप खुद सोचिए। शेष फल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। क्या बचेगा, शून्य। शून्य प्राप्त हो रहा है। क्या यह शून्य आपका प्राकृत संख्या है? नहीं बच्चों, यह प्राकृत संख्या नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। कैसे पड़ती है, एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया है आपके पास। ठीक है, और आप दुकान जाते हैं और दुकान वाले को बोलते हैं कि 5 रुपये का चॉकलेट दीजिए। ठीक है, इस 10 रुपये में आप बोलते हैं 5 रुपये का चॉकलेट दीजिए। फिर 3 रुपये का आप पेन लेते हैं। ठीक है, फिर 2 रुपया का आप पेंसिल लेते हैं, पेंसिल पेंटिंग वाला। ठीक है, तो बच्चों आपके पास अब कितने रुपये बचा, सोचिए, आप सोचिए जरा, आपके पास कितने रुपये बचा, कितने रुपये बचे अब 10 रुपये में आपके पास कितने रुपये बचे, सोचिए। तो आपका यही जवाब होगा कि कुछ भी रुपया नहीं बचा, क्योंकि सभी रुपये को तो मैंने सामान खरीद लिया। तो बच्चों आप अभी गणना किए ना कि 5 रुपये का चॉकलेट लिए, 3 रुपये का पेन लिए और 2 रुपये का पेंसिल लिए, तो मेरे पास अब कुछ भी रुपया नहीं बचा है। तो इस स्थिति के लिए शून्य की आवश्यकता होती है। क्या होती है, आपके पास शून्य रुपया बचा, शून्य रुपये मतलब कुछ रुपया नहीं बचा है आपके पास। तो इस स्थिति के लिए शून्य की आवश्यकता होती है, जब कुछ भी नहीं बचता है तो। ठीक है, तो बच्चों अब हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या वह संख्या का समूह है, पूर्ण संख्या वह संख्याओं का समूह है, संख्याओं का समूह है जिसमें गणना संख्या या फिर प्राकृत संख्या के साथ शून्य भी शामिल होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक, होल नंबर कहते हैं। इसको दर्शाते कैसे हैं, डब्लू से दर्शाते हैं। ठीक, डब्लू से दर्शाते हैं, अर्थात पूर्ण संख्या डब्लू हो गया बराबर 0 1 2 3 4 इत्यादि। ठीक है, ये क्या है, प्राकृत संख्या, इसमें शून्य भी शामिल हो गया है, तो ये क्या हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों।